हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज फिर हम सिंटेक्स पे कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं, है ना। हमने सारे सिंटेक्स को कंप्लीट कर रखा है। अब जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, आपको बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। आप आंसर दीजिएगा। चलो क्वेश्चन है पहला, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। और आगे लिखा हुआ है नो एरर। हमने 4 पार्ट में इसको बांटा है और किस पार्ट में एरर है मुझे बताइएगा। पढ़िए, आप अपने देखिए और जल्दी से मुझे सब आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप बोलो कि क्या होना चाहिए। करा कि द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। तो चलिए देखते हैं। एक चीज आपने सीखा था, हमने एक रूल पढ़ा था, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। याद आ रहा है क्या? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस होता है तो हम भव लिखे थे किसके अनुसार? फर्स्ट नाउन के अनुसार। देखो तो यहां पे क्या नजर आया? द न्यू टाइप ऑफ, सिंगुलर है। ये आपका क्या है? नाउन है। चलो बहुत अच्छे। हमने कहा कि ऑफ क्या है भैया? प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक मशीन्स, मशीन्स भी तो नाउन है, ठीक है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस आया। जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस आए तो हमने कहा था कि भव किसके अनुसार लिखना है? फर्स्ट नाउन के अनुसार। तो टाइप क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो आने वाला भव क्या होगा? सिंगुलर होगा। और मुझे भव क्या मिला? लिखा हुआ वास, है ना। तो वास अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल? सोचना है। तो हमने एक चीज पढ़ा था कि जब भव में एस और ईएस लगाते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है ना। यहाँ पे जितने भी, याद रखना है कि जितने भी मेन वर्ब होते हैं सब के सब प्लूरल फॉर्म होता है, इसे सिंगुलर बनाया जाता है। और सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एस और ईएस जोड़ते हैं। लेकिन जब नाउन में एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? प्लूरल। लेकिन भव में जब एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर। तो मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिला है? सिंगुलर टाइप। तो यहाँ पे वास नहीं, मुझे क्या कहना होगा? बहुत अच्छे, मुझे कहना होगा वासेस, है ना। तो क्या कहना होगा? वासेस, ठीक है। मैंने लगा दिया यस। आगे करा कि पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, है ना। आगे नो एरर है। देखो हमने एक रूल सीखा था कि किसी भी सेंटेंस में अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हों किससे? एज वेल एज से, है ना, नो लेस देन से, बिसाइड से, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विद, है ना। तो आने वाला भव हमेशा किसके अनुसार था? पहले वाले के अनुसार। किसके अनुसार? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। तो अब यहां पे लिखा हुआ पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस। तो यहां पे अब इसको नहीं देखना है, मुझे देखना है फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट क्या है? पेशेंस। पेशेंस अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये एक क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो पेशेंस के अकॉर्डिंग मुझे भव लिखना होगा, है ना। अब यहाँ पे परसेवरेंस को भूल जाना है क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा है तो पहले वाले के अनुसार मुझे लिखना है। तो यहाँ पे आर क्या है? प्लूरल है। तो मुझे आर नहीं कहना होगा, पेशेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इज। तो मुझे कहना होगा इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है। अगला करा कि द कमिटी हैव अनएनिमसली सबमिटेड हिज रिपोर्ट। एक चीज आपने पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन। मैंने लिखवाया था कि कलेक्टिव नाउन को 2 तरह से हम यूज करते हैं सेंटेंस में, एक यूनाइटेड सेंस में और एक डिवाइडेड सेंस में, है ना। तो कमिटी भी ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कमिटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, है ना, जूरी हो गया, टीम बोल सकते हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो इनका मैंने कहा था कि यूनाइटेड सेंस में अगर यूज होता है तो सिंगुलर मानते हैं तो सिंगुलर भव लेगा, और जब डिवाइडेड सेंस में यूज होगा तो इसको हम प्लूरल मानते हैं और आने वाला भव क्या होगा? प्लूरल होगा। तो अब यहां पर देखना है कि ये सेंटेंस में यूनाइटेड सेंस दे रहा है कमिटी की डिवाइडेड सेंस?
अगर यूनाइटेड है तो सिंगुलर होगा, अगर डिवाइडेड है तो प्लूरल होगा। तो एक वर्ड लिखा मिला मुझे अनएनिमसली। अनएनिमस का मतलब होता है एकमत, एकमत का मतलब है यूनाइटेड। यूनाइटेड हुआ तो सिंगुलर समझा जाएगा, जब सिंगुलर समझा जाएगा तो आने वाला वर्ब क्या लगा, सिंगुलर। तो यहां पे कम्युनिटी को क्या मानना है, सिंगुलर मानना है, ठीक है। जब सिंगुलर हो गया है तो आगे मुझे वर्ब लिखा मिला हैव, तो कभी हैव होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे कम्युनिटी के अनुसार देखा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो मुझे क्या करना होगा, हैज, है ना, हैज सबमिटेड, ठीक है। आगे नेक्स्ट करें, इधर माई कलीग और अ प्यून आर कमिंग होम विद माई फादर। अब एक रूल हमने सीखा था कि इधर और से, नीदर, नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो हमेशा वर्ब किसके अनुसार लिखना है, फर्स्ट वाले के अनुसार या सेकंड वाले के अनुसार, बोलो सही। क्या फर्स्ट वाले, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि इधर और नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा रहे तो हमेशा प्रायोरिटी किसको देना है, सेकंड सब्जेक्ट को, जो लास्ट में हो सेकंड सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो सेकंड वाले के अनुसार वर्ब लिखना है। तो अब सोचो तो कि इस कली को भूल जाना है ना, तो सेकंड क्या है, ऑप्यून। ऑप्यून सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, तो हमेशा मैंने कहा कि और के बाद वाले को देखना है, ऑप्यून को देखेंगे। ऑप्यून हुआ यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सिंगुलर है तो यहाँ पे मुझे क्या कहना होगा, इज कहना होगा, कभी हम आर का यूज नहीं करेंगे। तो कहा कि इधर माई कलीग और ऑप्यून इज कमिंग, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना होगा, इज। आगे द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स including 2 shops were destroyed in fire। चलिए यहां पे बताइएगा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। फिर से हम एक बार पढ़ते हैं कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 shops were destroyed in fire। क्या होना चाहिए, देखिए, और क्यों होना चाहिए, मुझे जवाब चाहिए क्यों का, है ना। आप सिंटेक्स पढ़ रहे हो तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि वर्ब में ही दिक्कत होगा कहीं ना कहीं, है ना। अब यहाँ पे वाज होगा कि और होगा मुझे पता नहीं है, और क्या होगा और किसके अनुसार होगा मुझे ये जानना है। तो आप देखो, एक चीज हमने फिर से रिपीट करना चाहेंगे हम, कि अभी हमने एक चीज पढ़ा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, है ना। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का कैसा रहा है, क्या हमें एक चीज तो नजर आ गया है, ऑफ। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है ना। ऑफ के बाद क्या नजर आया है, फ्लैट्स। फ्लैट्स अपने आप में क्या है, नाउन है ना। अब यहां पे होल ब्लॉक क्या है, क्या है बात, नाउन है ना। यार ब्लॉक भी नाउन है, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो गया, है ना। अब जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस होता है तो हम किसके अनुसार वर्ब लिखे थे, फर्स्ट के अनुसार। किसके अनुसार, फर्स्ट वाले के अनुसार, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और, ये तो एक हुआ, है ना, यहां से रूल निकला, लेकिन ये इसमें नहीं काम करेगा। यहां पे एक चीज और मुझे नजर आ रहा है, इंक्लूडिंग। क्या नजर आया, इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग अपने आप में क्या होता है, एक प्रीपोजिशन का काम करता है, ठीक है। इंक्लूडिंग हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया, इन एडिशन टू हो गया, ये सारे के सारे क्या है, प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है। तो हमने एक चीज कहा था कि जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो आने वाला भाव किसके अनुसार, फर्स्ट वाले के अनुसार। याद है हमने क्या क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विद, टुगेदर विद, है ना। उसी में है इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एंड नॉट, बट, एक्सेप्ट। तो जब इंक्लूडिंग के साथ हम जोड़ दिए हैं दो सब्जेक्ट को, देखो यहाँ पे 2 shops भी तो सब्जेक्ट है, ए भी सब्जेक्ट है और ए भी सब्जेक्ट है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे मुझे ए भी सब्जेक्ट मिला, ए भी नाउन ही है ना, और तब ने यहाँ पे वर्ब है। अब इसके पहले जो कुछ भी आया है मुझे देखना है कि इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो कौन है। अगर हम इंक्लूडिंग को देखेंगे तो हम कभी भी 2 shops को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जब दोनों जुड़े हो इंक्लूडिंग से, एक्सक्लूडिंग से, लाइक से, अनलाइक से, तो फर्स्ट वाले के अनुसार लिखते हैं। तो ये तो गया मेरा, अब फर्स्ट वाले में पूरा का पूरा आ गया, है ना। कौन कौन आया है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। अब आप समझो कि फ्लैट्स के अनुसार लिखना है कि ब्लॉक के अनुसार लिखना है। एक ही क्वेश्चन है लेकिन यहां पे 2 रूल अप्लाई किए जा रहे हैं, दोनों को समझना है।
है ना। अब इंक्लूडिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो पहले वाले के अनुसार मुझे लिखना होगा, और पहला वाला ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, यहां तक पूरा लेंगे हम, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। अब कहा गया कि अगर फ्लैट्स को देखोगे तो ये प्लुरल है, तो प्लुरल है तो वर्ब तो बिल्कुल अपने जगह पर सही है ना। लेकिन मैंने कहा कि जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस हो तो किसके अनुसार लिखना है, फर्स्ट नाउन के अनुसार, है ना। तो फर्स्ट नाउन कौन हुआ मेरा, द होल ब्लॉक। और ये ब्लॉक अपने आप में क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, बहुत अच्छे, क्या है, जब सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब किसके अनुसार, है ना, ब्लॉक के अनुसार। तो ब्लॉक के अनुसार कभी भी वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, was। आ गया समझ में कैसे था। तो कभी भी अब कहिएगा कि यहाँ पे फ्लैट्स क्या है, तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। फ्लैट्स यहाँ हुआ ऑब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट कौन मिला, ब्लॉक, और ब्लॉक के अनुसार सिंगुलर वर्ब मुझे चाहिए, was होगा। तो एक कंसेप्ट को मुझे जाना, एक ही सेंटेंस है लेकिन घुमाकर 2-3 रूल एक ही में अप्लाई कर देगा ना। चीजों को समझना है कि एक्चुअली में सब्जेक्ट इसका कौन है, हम किसको माने, है ना। तो चलो आगे हम देखते हैं, क्लियर हो गया होगा। कहा कि आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस, है ना। ये सेंटेंस है, हमने एक चीज सीखा था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लुरल होता है। जैसे मैंने कहा था राम एंड श्याम, अब इज का आना सही होगा कि आर का आना सही होगा, तो राम एंड श्याम आर गोइंग, ठीक है। जब एंड से जुड़े होंगे तो हमेशा प्लुरल वर्ब देना है। लेकिन मैंने एक चीज सीखा था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, राम और श्याम। अब इज या आर गोइंग, अब मुझे कहना होगा इज गोइंग। तो वही यहां पे बात लिखा हुआ है कि आर सक्सेस और, है ना, आर फेल्यूर करा है कि डिपेंड का आना सही होगा या डिपेंड्स का आना सही होगा। तो भैया एक चीज सुनो कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां पे वर्ब मुझे लिखा मिला क्या, डिपेंड। अब सोचना है कि डिपेंड सिंगुलर है कि नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं, हमने एक चीज अभी सीखा था कि जब वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तब क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। तो यहाँ पे डिपेंड होगा सिंगुलर नहीं, ये अपने आप में क्या प्लुरल है, मुझे इसे सिंगुलर करना होगा। तो क्या कहना होगा, मुझे कहना होगा डिपेंड्स, ठीक है बात है। तो हमने कहा कि जब सब्जेक्ट मेरा कौन मिला, सक्सेस, है ना, तो यहाँ पे आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि सक्सेस अपने आप में सिंगुलर है। तो डिपेंड्स कहना होगा, कभी भी डिपेंड नहीं कहेंगे, डिपेंड एक प्लुरल वर्ब होता है। आगे करा कि देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट करा कि नो हाउ टू सॉल्व देम। आगे लिखा है नो एरर। इसमें समझिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा है कि देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट, है ना, नो हाउ टू सॉल्व देम। यहां पे एक चीज देखिए कि यहां तो आई रियली डू नॉट, ये तो सही मिल रहा है हमको, है ना। आई को डोंट मिला है, बिल्कुल सही है। आई, है ना, अपने साथ प्लुरल वर्ब कैरी करता है, तो डू नॉट प्लुरल है। अब इधर मुझे एक चीज देखना है कि देयर अपीयर्स कहना सही होगा क्या। तो हमने एक चीज पढ़ा था देयर को लेकर कि देयर कहता है कि हम अपने बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब लेंगे, याद आ रहा है। हमने एक चीज पढ़ा था कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, कभी देयर आर नहीं बोलना है क्योंकि अ बुक है, अब बुक के अनुसार इज होगा। लेकिन इसी बात को अगर इस तरह से कहें कि देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, अब आर होगा, कभी इज नहीं होगा, क्योंकि आगे 2 बुक्स है। तो देयर कहता है कि हम अपने बाद आने वाले नाउन के अनुसार क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। देयर अपने साथ वर्ब लेता है अपने बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो अब मुझे देखना है कि देयर तो ठीक है मिला मुझे, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद देखो एक नाउन आना चाहिए, ये यहाँ पे क्या भैया वर्ब है। हमें नाउन को देखना है, अगर नाउन प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि देयर का यही रूल था। अब मुझे मिला अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अ नंबर ऑफ मैंने पढ़ा था कि अ नंबर ऑफ, है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल होते हैं, है ना। तो अ नंबर ऑफ के बाद मुझे क्या मिला लिखा हुआ, प्रॉब्लम्स, प्लुरल है ना। तो नाउन के अनुसार वर्ब लिखा जाता है। हमने कहा कि देयर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब लिखते हैं। तो आने वाला नाउन कौन है, प्रॉब्लम्स।
प्रॉब्लम्स यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। जब प्लूरल है तो इसके अनुसार मुझे क्या लिखना होगा? वर्ब लिखना होगा। तो प्रॉब्लम्स के अनुसार अपीयर्स होगा कि अपीयर होगा, सोचना है। तो हमने कहा कि जब प्रॉब्लम्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और वर्ब प्लूरल तब होते हैं जब उसमें से एस और एस को हटा दिया जाता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि इस एस को क्या करना है? हटा देना है। तो मैंने कहा है कि देयर अपीयर है ना अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लियर है कंसेप्ट? तो याद रखना है कि अ नंबर ऑफ के बाद, एक ही में दो है रूल यहाँ पे, अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, और इसके अनुसार जो भी वर्ब लिखा जाता है वो प्लूरल लिखा जाता है ना। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर, इस तरह से बोलते हैं क्योंकि उसके बाद हमें प्लूरल वर्ब लिखना है। तो इसी के अनुसार मुझे वर्ब लिखना होगा जो कि पहले से दे रखा है अपीयर्स, तो यहां पे मुझे करना होगा अपीयर। ठीक है, आगे कह रहा है कि हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, है ना, वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी, है ना, एक्सप्लेनेशन दे हैव गिवन, दे आर गिवन, नो एरर। आगे अब मुझे समझना है कि इसमें क्या होना चाहिए, कहां पे एरर है। देखो ध्यान से आप, कहा हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन, है ना, दे आर गिवन। देखिए तो ध्यान से, कहीं पे एरर होगा। आ रहा है समझ में? एक चीज हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक चीज मुझे मिला, लिखा हुआ क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने कभी पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सिंटेक्स में, कि रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि हम अपने पहले आने वाले नाउन के अनुसार क्या लेंगे? वर्ब लेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन को एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं, और इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। तो हु अपने आप में क्या है भैया? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन, है ना, तो दोज यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? हमने कहा कि प्लूरल है, क्योंकि दोज और दीज प्लूरल होते हैं, है ना। डैट का प्लूरल दोज होता है, दिस का प्लूरल दिस होता है। तो यहाँ दोज क्या है? प्लूरल है। अब दोज के अनुसार मुझे कहा गया कि क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार मुझे क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। तो दोज यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर के प्लूरल। बहुत अच्छे, आपने कहा कि प्लूरल होगा क्योंकि दोज प्लूरल है। अब प्लूरल है तो बिलीव्स अपने आप में सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, कभी नहीं, क्योंकि बिलीव्स अपने आप में प्लूरल नहीं, यहाँ पे सिंगुलर दे रखा है। क्योंकि एस जब वर्ब में लगाते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब वर्ब में एस लगाते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। तो हमें यहाँ प्लूरल बनाने के लिए क्या कहना होगा? सिर्फ हमें कहना होगा बिलीव, कभी नहीं कहेंगे बिलीव्स। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से सिंटेक्स में एरर देता है, आप रिवीजन करिए। ठीक है, और अगर, है ना, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो, है ना, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, है ना, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो इसको लाइक शेयर करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इतना आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू।